भाई दूज हो या फिर रक्षाबंधन हो, हमेशा ही ये जो पर्व है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, स्पेशली भाई और बहन के लिए। इस दिन जो खुशी होती है ना, जिनकी शादी हो रखी है, पहले तो भाई बहन बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं जब शादी नहीं होती है, लेकिन जब वो अलग हो जाते हैं तो उनका प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है। प्यार तो पहले भी रहता है आपस में, बट वो कभी उतना महसूस नहीं होता है। लेकिन जब लड़की की शादी हो जाती है और लड़की शादी करके अपने ससुराल चली जाती है, तो तब पता चलता है कि बहन और भाई आपस में एक दूसरे को कितना मिस करते हैं और उनके बीच में कितना प्यार होता है। तो यही है भाई बहन का प्यार। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मोनिका अपने एक और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ साड़ी वगैरह पहन के। जैसे कि मैंने बताया, मैं ससुराल आई हुई हूँ। तो ससुराल आने के बाद साड़ी वगैरह पहनना तो बनता ही है, भाई साड़ी पहनते ही हैं। हमारे यहाँ साड़ी का वैसे ज़्यादा कन्फर्म नहीं है, सूट भी पहन लेते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना। तो साड़ी वगैरह पहन के मैं तैयार हो गई हूँ और ये संडे का व्लॉग है, यानी कि भाई दूज वाले दिन का व्लॉग है ये। तो मैं साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ। ये मेरी छोटी देवरानी, इसको भी बोला साड़ी पहन लो, तो बोलने लगी कि नहीं, मैं तो आज सूट पहन के ही जाऊँगी। तो हम जा रहे हैं भूमिया खेड़े की पूजा करने के लिए। स्पेशली ये जो पूजा है भूमिया खेड़े की, इसको ये जो की जाती है, दो बड़े त्यौहार होते हैं जैसे कि होली और दीपावली, इस पे की जाती है। लेकिन क्या हुआ कि दीपावली में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि दीपावली 31 की है, 1 नवंबर की है। तो उस कन्फ्यूजन के चक्कर में हम भूमिया खेड़े पर नहीं जा पाए, और फिर नेक्स्ट डे भी 2 दिन इतने बिजी रहे कि नहीं जा पाए। तो हमने सोचा चलो हम संडे को इसकी पूजा कराते हैं, कि संडे को बहुत लोग पूजा करते हैं। वैसे तो आप भूमिया खेड़े की पूजा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 2 त्योहारों पे तो जाया ही जाता है। और हमारे यहाँ एक माता पूजन होता है, उस पे भी हम ज़रूर ही जाते हैं। वो हमारे यहाँ होली के 8 से 10 दिन बाद होता है। शीतला माता की जो पूजा होती है ना, उस टाइप की। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ ये पूजा वगैरह की जाती है। तो हम सबका अपना अपना रिवाज है। तो हमारा ऐसा रीति रिवाज है, हम लोग भूमिया खेड़े पे जाते हैं। भूमिया खेड़े पे जाके हल्दी के थापे देते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं और उनको चादर वगैरह उड़ाते हैं। तो चादर चढ़ाने का ऐसा रिवाज है, अपनी अपनी श्रद्धा है, सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। तो हम भी अपनी श्रद्धा के अनुसार ही पूजा पाठ कर रहे हैं। जैसे जैसे मम्मी जी बता देती हैं वैसे वैसे हम करते जाते हैं। तो ये पूजा सुख शांति के लिए होता है। भूमिया खेड़ा आराम से अपना सुख शांति सबके घर में बरकत बनाए रखें। तो इसी तरीके से इसकी पूजा जो है की जाती है। तो हम भी वैसे ही कर रहे हैं। हम आए थे पूजा करने के लिए, तो सोचा कि चलो अपना व्लॉग भी बना लेते हैं और अपने जो बचा हुआ काम है ना दीपावली वाले दिन का, वो भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं कर पाए थे। पहले तो मैं हस्बैंड के साथ आने वाली थी, फिर ये बोली कि दीदी मैं भी तो नहीं गई थी, तो हम दोनों तीनों ही चलते हैं। छोटे वाले भी आने वाली थी, लेकिन वो पहले 1 दिन पहले आ गई थी। जो बीच वाली देवरानी है वो भी आने वाली थी, लेकिन वो 1 दिन पहले आके चली गई थी पूजा करके। उसने हमें भी बोला था, लेकिन हम किसी कारण से आ नहीं पाए थे। तो इस तरीके से हमने भूमिया खेड़े की पूजा की। देखिए यहाँ और भी लोग पूजा कर रहे हैं और बहुत मान्यता होती है भूमिया खेड़े की। जो अपने गांव का खेड़ा महाराज होते हैं भूमिया खेड़ा, उसकी सभी लोग पूजा करते हैं, सभी लोग मानते हैं। तो सबका अपना अपना रिवाज होता है, जिस तरीके से जिसके यहाँ होता है वो वैसे कर लेता है। और मेरा गला देख रहे हैं, पूरा गला मेरा एकदम जाम हो गया, पूरा एकदम। एक तो त्योहार का टाइम, और त्योहार के टाइम पे क्या होता है कि एकदम अलग से ही होता है। त्योहार पे क्या होता है, खाना पीना, जैसे कि पूड़ी पकवान वगैरह बनते हैं ना, फिर उसको खाते हैं, फिर पानी पीते हैं। तो उसकी वजह से भी और थोड़ा सा काम करने की वजह से भी ना, ऐसे मौसम भी थोड़ा हो रहा है, तो इस वजह से पूरा गला एकदम बैठ गया, मतलब जाम हो गया, पूरा दर्द कर रहा है गला। तो इस तरीके से हमने भूमिया खेड़े महाराज की पूजा की। फिर यहाँ से पूजा करने के बाद हम चल देंगे वापसी अपने घर की तरफ को, और घर जाके अपनी आगे की हम तैयारी करेंगे। तो आप देख सकते हैं सब लोग ऐसे मत्था टेक रहे हैं। अगर मैं इस वीडियो को दीपावली वाले दिन बनाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दीपावली पे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा भीड़ होती है दीपावली पे, और जब माता पूजन होता है तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और जो होली होती है ना, होली पे जब पूजा करते हैं, तो यहाँ पे जो बैठे थे ना अंदर पूजा करने के बाद जो सामान जिसको देते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ गुड़ चढ़ाया जाता है, आटा चढ़ाया जाता है और हल्दी के थापे वगैरह दिए जाते हैं। तो वो सब किया। उन्होंने बोला कि चादर ऊपर से उठा के आप हमें दे दो। तो हमने वो चादर उठाई और इनको वापस दे दी, और देने के बाद अपने भूमिया खेड़े महाराज को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। प्रणाम करके हम चल दिए अपने घर की तरफ को।
तो ये भाई मेरा ससुराल वाला गांव है, तो आप देख सकते हैं कि हम प्रॉपर गांव से हैं। तो ये हमारा गांव है और हम आ रहे हैं अभी वापसी आने के बाद तैयारी करेंगे अपने भाई दूज की। तो ये लगा ली अपनी थाली, जिसमें तिलक करने के लिए ले लिया सिंदूर, चावल, मिठाई रख लिए, और हमारे यहाँ जो है नारियल ये दिया जाता है भाई दूज पे भाई को। भाई आता है कोथली वगैरह लेके, कोथली बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, जो कपड़े, कुछ सामान खाने पीने का, खील बताशे वगैरह सब चीज़ लेके आते हैं। ये मेरा सबसे छोटा भाई है, मेरे 3 भाई हैं, 2 इससे बड़े हैं और ये सबसे छोटा है। जब भी जिसका भी होता है टाइम तो वो ही आ जाता है, लेकिन आते ज़रूर हैं। तो ऐसे ही मैंने अपने भाई की पूजा की। अब पूजा करने के बाद तिलक किया, तिलक करने के बाद इसको मिठाई खिलाई, और मिठाई खिला के इसको दे दिया मैंने गोला। तो भाई के घर बहन के घर जब भी भाई आता है ना, तो बहन का जो मन होता है ना, बहन के मन की जो खुशी होती है एक अलग लेवल की होती है। बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं जब उसके मायके से कोई भी आता है। ऐसा किस किस के साथ होता है भाई, मेरे साथ तो है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब भी मेरे मायके से मेरा भाई या भाभी या फिर मायके से मम्मी पापा में से कोई भी आता है। तो मम्मी तो खैर नहीं है, पापा हैं, तो वो आते हैं। फिर ये मेरे चाचा का बेटा ये भी आया था, कज़िन ब्रदर मेरा। तो मैंने इसको भी तिलक किया। इसका नाम है दीपांशु, और ये देखें इसको भी मैं तिलक कर रही हूँ और इसको भी मैं पूजा करूँगी। तो मैंने इनको लाइन से बिठा दिया था, पहले सबसे बड़े वाले की पूजा की, फिर उसके बाद छोटे वाले की पूजा की। तो हमारे यहाँ सिंपल से ऐसे ही त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। और त्यौहार जब आते हैं, जब बहुत अच्छे लगते हैं, जब चले जाते हैं तो एकदम मन उदास सा हो जाता है, क्योंकि कुछ करने के लिए ही नहीं रहता है। एक्साइटमेंट रहती है ना त्योहारों पर। और ये है मेरा बड़ा भतीजा, एक छोटा सा है, वो अभी छोटा है 6 महीने का, ये बड़ा है 7-8 साल का। तो ये भी आए थे, तीनों ही आए थे कोतली लेके। तो मैं इसका भी तिलक कर दूंगी, और इसका तिलक करने के बाद इसको भी ऐसे ही मिठाई खिलाऊंगी, और इसको भी मैं नारियल दे दूंगी, यानी कि गोला इसको भी दे दूंगी। हमारे भाई दूज पे टीका करके गोला दिया जाता है भाइयों को भी और भतीजों को भी, और कई जगह तो भाभियों को भी दिया जाता है। मैं भी अपनी भाभी का देती हूँ। भाभी अभी एक ही है, 2 भाइयों की शादी नहीं हुई है। उसके बाद बारी आती है मेरी बेटी की, और ये पूरे नखरे करके मस्ती मजाक करके ही अपना तिलक कराए थे। बोल रहा था मेरे को इतना बड़ा तिलक लगा दिया। तो मैंने इनको भी गोला दी, इसने भी अपने दोनों भाइयों का ऐसे तिलक किया। तो बच्चों का भी त्यौहार हो गया और हमारा भी त्यौहार बन गया। बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हो रही थी। भाभी तो नहीं आ पाई बाबू को लेके, लेकिन भाभी आती तो और भी अच्छा होता। बाद में ये चले गए थे लोग। उसके बाद मैंने इनको भाई दूज का जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया, यानी कि अपने भाई का टीका किया, बेटी ने अपने भाइयों का किया। उसके बाद मैं आ गई सीधे किचन में, और किचन में बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि भाई आया है कोतली लेके, तो स्पेशल खाना बनाना तो बनता है। तो वही मैं बनाऊंगी खाने में, छोले, चावल, पूड़ी, रायता, सब्जी, सब कुछ। तो वही सिंपल सा हमारा खाना होता है भाई। हम लोग साधारण से हैं, और सिंपल सा हमारा, अगर छोले बन जाए तो स्पेशल हो जाता है, पनीर बन जाता है तो स्पेशल हो जाता है। हाँ, बहुत लोगों के लिए खाना स्पेशल नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए तो भाई यही स्पेशल बनता है। पनीर वगैरह बना रहे हैं तो भी स्पेशल है, छोले वगैरह बना रहे हैं तो भी स्पेशल है। तो इसी तरीके से, और इधर हस्बैंड ने भी थोड़ी मेरी हेल्प करा दी थी। ये भी आए थे किचन में देखने के लिए, कुछ ज़रूरत है तो मेरे को बता दो, मैं हेल्प करा दूँगी। ये भी मेरी बहुत हेल्प करा देते हैं। मैं ससुराल में रहूँ तो भी, और हम साथ में रहते हैं तभी भी ये मेरी हेल्प करा ही देते हैं। इससे मुझे बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि अकेले इतना काम करने नहीं बनता है, बंदा थक जाता है। कोई भी इंसान हो, जब अकेले सारा ही काम करता है तो वो थक जाता है। और मम्मी जी की आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो थोड़ा बीमार रहती हैं। बीमार क्या, पहले तो ठीक ही थी, उनको ना इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद ना बुखार आ रहा है कई दिन से। तो इस वजह से कल जब हम आए हैं ना उनको छोड़ के, हमने खाना पीना बनाया, मेरे भाई को खिलाया, फिर मम्मी जी के भी भाई आए हुए थे, यानी कि हमारे मामा ससुर भी आए हुए थे, उनको भी खाना वगैरह खिलाया। और खिलाने के बाद फिर हम निकल गए थे दिल्ली के लिए। हम आ गए थे फिर दिल्ली। तो आगे के वीडियो आपको दिल्ली से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ बच्चों के स्कूल की वजह से। और ये हमारी ये छोटी गुड़िया, मेरे देवर की छोटी बेटी, जो कि बहुत नोटी है, हमारे घर की एकदम रौनक है, बहुत शरारती है। तो इसने लास्ट में तिलक किया, क्योंकि पहले ये सो गई थी, तो इसने जगने के बाद तिलक किया। और देखो कैसी नोटी सी ना, बड़ी प्यारी है। इसकी बातें मैं सुनाऊँगी, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती है। तो देखो कैसे तिलक कर रही है अपने भाई का, और बड़ी क्यूट है, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हमारे घर में पूरी रौनक है। चलिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में।